सोचिए, साल 1888 एक कोयला खदान पूरी तरह से दिवालिया होने की कगार पर है। सब कुछ खत्म होने वाला है। तभी एक इंजीनियर आता है और 14 ऐसे कमाल के रूल्स लगाता है जो न सिर्फ उस कंपनी को बचा लेते हैं, बल्कि आज के मॉडर्न मैनेजमेंट की पूरी नींव बन जाते हैं। बिल्कुल, आज हम हेनरी फेयोल और उनके इन्हीं 14 प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे काम की बात पर आते हैं। आज के इस सेशन में हम एक बहुत ही शानदार रोड मैप कवर करने वाले हैं। पहले फ्यूल का एक छोटा सा बैकग्राउंड देखेंगे, फिर समझेंगे काम और अथॉरिटी का बैलेंस, उसके बाद कमांड और डायरेक्शन का फ्लो, फिर बात करेंगे मशहूर स्केलर चेन की, और आखिर में सबसे ज़रूरी चीज़, कर्मचारियों की अहमियत। ये 14 अलग अलग नियम मिलकर कैसे एक परफेक्ट टूल किट बनाते हैं, आइए देखते हैं। लेकिन इन प्रिंसिपल्स की गहराई में जाने से पहले उस इंसान को जानना बहुत जरूरी है जिसने ये सब रचा। हेनरी फेयोल। ये सिर्फ कोई थ्योरी लिखने वाले प्रोफेसर नहीं थे, ये एक माइनिंग इंजीनियर थे जिन्होंने 1888 में एक डूबती हुई कंपनी के सीईओ का पद संभाला। और पता है क्या, उन्होंने कोई जादू नहीं किया, बल्कि इन्हीं प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके उस दिवालिया कंपनी को एक फाइनेंशियल पावर हाउस बना दिया। मतलब ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि असली मैदान जंग में टेस्ट किए गए एकदम सॉलिड हथियार हैं। तो चलिए अपने पहले बड़े टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, काम और अधिकार। पहला प्रिंसिपल बहुत सीधा है, डिवीजन ऑफ वर्क, यानी काम का बंटवारा। सोचिए, अगर एक ही इंसान सब कुछ करने लगे तो क्या होगा? सब गड़बड़। इसीलिए फेयोल ने कहा कि बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए। जब कोई एक ही काम बार बार करता है तो वो उसमें एक्सपर्ट बन जाता है और एफिशिएंसी अपने आप आसमान छूने लगती है। इसके साथ ही आता है तीसरा प्रिंसिपल, अनुशासन, यानी डिसिप्लिन। चाहे कोई एंट्री लेवल पर हो या एकदम टॉप मैनेजमेंट में, रूल्स सबके लिए बराबर हैं। बिना डिसिप्लिन के कोई भी सिस्टम काम कर ही नहीं सकता। अब यह दूसरा प्रिंसिपल बहुत ही दिलचस्प है, अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी का बैलेंस। अथॉरिटी का मतलब है डिसीजन लेने की पावर, और रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है काम पूरा करने की जिम्मेदारी। फेयोल का कहना था कि ये दोनों बिल्कुल एक तराजू के दो पलड़ों की तरह हैं। अगर किसी को बिना जिम्मेदारी के पावर दे दी तो पक्का उसका गलत इस्तेमाल होगा, और अगर सिर्फ जिम्मेदारी दे दी लेकिन कोई पावर नहीं दी तो वो इंसान कभी काम पूरा ही नहीं करवा पाएगा। एकदम परफेक्ट बैलेंस होना ही चाहिए। इसके बाद हम आते हैं कमांड और डायरेक्शंस पर, मतलब टीम को इंस्ट्रक्शंस आखिर मिलते कैसे हैं। अब ये वाला प्रिंसिपल तो हम सब ने अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं महसूस किया है, यूनिटी ऑफ कमांड। एक पुरानी कहावत है ना कि बहुत सारे रसोइये मिलकर खाना खराब कर देते हैं, बिल्कुल वही बात। अगर एक एम्प्लॉय को एक ही वक्त पर 3 अलग अलग बॉस से ऑर्डर्स मिल रहे हों तो क्या होगा? भयंकर कंफ्यूजन। इसीलिए फेयोल ने साफ कहा कि एक एम्प्लॉय का सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए, ताकि उसे एकदम क्लियर पता हो कि उसे किसे रिपोर्ट करना है। और इसी से जुड़ा है पांचवा प्रिंसिपल, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। देखिए, यूनिटी ऑफ कमांड का फोकस एक एम्प्लॉय पर था, लेकिन इसका फोकस पूरे ऑर्गेनाइजेशन पर है। इसका सीधा सा मतलब है कि एक जैसे गोल वाले कामों का एक ही ग्रुप होना चाहिए और उनका सिर्फ एक ही प्लान होना चाहिए। पूरी कंपनी अलग अलग दिशाओं में भागने के बजाय एक ही तय लक्ष्य की तरफ एक साथ आगे बढ़नी चाहिए। 8वें प्रिंसिपल में बात होती है पावर को कंट्रोल करने की, यानी सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। अगर सारे बड़े फैसले टॉप मैनेजमेंट अपने हाथ में रखता है तो वो सेंट्रलाइजेशन है, और अगर यही पावर नीचे के लेवल्स तक बांट दी जाए तो वो डिसेंट्रलाइजेशन। फ्योल का मानना था कि कोई भी कंपनी पूरी तरह से सिर्फ एक फॉर्मूले पर नहीं चल सकती। कंपनी के साइज और जरूरत के हिसाब से इन दोनों के बीच का एक परफेक्ट स्वीट स्पॉट खोजना ही असली मैनेजमेंट है। अब छठे और 7वें प्रिंसिपल पर आते हैं। छठा रूल कहता है कि कंपनी का फायदा हमेशा किसी एक व्यक्ति के निजी फायदे से ऊपर रहेगा, जनरल इंटरेस्ट सबसे पहले। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, 7वां प्रिंसिपल ये भी पक्का करता है कि कर्मचारियों को उनकी मेहनत का सही और फेयर पैसा मिले। अगर हम चाहते हैं कि लोग कंपनी को अपना माने तो उन्हें कम से कम इतनी सैलरी तो देनी ही पड़ेगी जिससे वो एक अच्छी और सुकून वाली जिंदगी जी सकें। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट दुनिया के सबसे जरूरी और कभी-कभी सबसे उलझे हुए हिस्से की, स्केलर चेन। इसे थोड़ा ध्यान से समझिए। ये स्केलर चेन है, कम्युनिकेशन की एक प्रॉपर हायरार्की। मान लीजिए कि डी को जी से बात करनी है। नॉर्मल रूल के हिसाब से मैसेज पहले डी से सी, फिर बी, फिर ए तक जाएगा और वहां से ई, फिर एफ होते हुए जी तक पहुंचेगा।
इतना लंबा रास्ता, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए फेयोल ने एक जबरदस्त शॉर्टकट दिया, जिसे गैंगप्लैंक या समतल पट्टी कहते हैं। इमरजेंसी के वक्त एक ही लेवल के दो लोग इस पूरी चेन को बाईपास करके सीधे एक दूसरे से बात कर सकते हैं। इससे काम में कोई देरी नहीं होती। है ना कमाल का हैक? इन सब रूल्स और स्ट्रक्चर्स के बाद आइए देखते हैं सबसे अहम कड़ी को, यानी कंपनी में काम करने वाले लोग। ये 3 प्रिंसिपल्स इस बात की याद दिलाते हैं कि कंपनियां सिर्फ मशीनों से नहीं, इंसानों से चलती हैं। 10वां रूल है ऑर्डर, यानी सही इंसान सही जगह पर होना चाहिए। 11वां है इक्विटी, मैनेजर्स को सबके साथ एकदम फेयर रहना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के। और 12वां है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, किसी भी एम्प्लॉय को बार बार इधर से उधर ट्रांसफर मत कीजिए या निकालने का डर मत दिखाइए। जब लोगों को जॉब सिक्योरिटी का एहसास होता है, तभी वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाते हैं। और हमारे आखिरी 2 प्रिंसिपल्स तो वर्क प्लेस पर एक अलग ही एनर्जी भरने का काम करते हैं। 13वां है इनिशिएटिव, लोगों को नए आइडियाज सोचने और उन्हें लागू करने की आज़ादी दीजिए। इससे जो मोटिवेशन मिलता है वो किसी और चीज़ से नहीं मिल सकता। और 14वां प्रिंसिपल है एस्पिरिट डे कोऑप्स, यानी टीम स्पिरिट और सहयोग की भावना। जब एक पूरी टीम आपसी समझ और एकता के साथ काम करती है तो वो किसी भी नामुमकिन को मुमकिन बना सकती है। तो फेयोल ने 1888 में खदान को बचाने के लिए ये सब रूल्स बनाए थे।